नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आर्यभट्ट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसके अंदर इकोनॉमिक्स के टाइप भी हो गए थे, इस क्लास में अपनी जो डेफिनेशन की जो मैंने आपको मेन टर्म बताई थी, जैसे वस्तु और सेवा हो गई, तो वस्तु और सेवा के अंदर मैंने वस्तुओं का वर्गीकरण आपके सामने कर दिया था, क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने कर दिया था, बता दिया था कि वस्तु क्या होती है, वस्तु के वर्गीकरण किन दो आधारों पर किए जा सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की होती है, कौन सी वस्तु इंपॉर्टेंट है आर्थिक प्रगति के लिए। ठीक है, अब इस क्लास में अपना नेक्स्ट टाइप है सेवाएं, सर्विसेज। जैसे कि पूरी इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंड करती है, तो इसी के अंदर आज अपनी नेक्स्ट टर्म जो स्टार्ट होने वाली है वो है सर्विसेज। सर्विसेज एक्चुअली में क्या होती है? सर्विसेज का सिंपल सा मतलब ये है कि जो मानव जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी नहीं है, यानी कि कोई भी चीज जो मानव के प्रत्यक्ष रूप में उसके साथ अटैच नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से है उसका उपभोग नहीं कर सकता, लेकिन जीवन को सहज बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक किसान है, अगर किसान के पास सिर्फ जमीन है तो क्या वह उत्पादन कर सकता है? फिर अगर उसने उत्पादन कर लिया तो क्या उसे मार्केटिंग करने के लिए जब तक खरीदने वाला उसके टच में नहीं होगा तब तक क्या होगा? या फिर उसे खरीदने वाला भी मिल जाए तो बीच में भी तो उसके मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक्चुअली में वो सभी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि सड़क हो गया, रेलवे हो गया, ठीक, माल ढुलाई के लिए, या फिर जैसे आज डीबीटी का युग चल रहा है जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जनधन खाता खुलवाया जा रहा है। तो क्या मतलब बैंकिंग की सर्विसेज देना, बैंकिंग की सेवाएं देना, एक्चुअली में सेवाएं होती क्या है? जो जीवन को सहज बनाती है वो सेवाएं होती है। ठीक है, वैसे तो सेवाएं सर्विसेज तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन होता है नॉर्मल सर्विसेज या फिर जनरल सर्विसेज, जिसके वो सेवाएं जिसे सरकार द्वारा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे क्या हो गया? परिवहन हो गया, या फिर होटल हो गया, होटल मैनेजमेंट, लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट हो गया, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानपत्तन जैसे एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे कि अपना बंदरगाह है जिसके थ्रू मतलब हम वेस्टर्न से और ईस्टर्न दोनों से हम व्यापार करते हैं। तो अगर हम समुद्र के अंदर हमारा एक बंदरगाह बना हुआ है, उसके अंदर वहां पर शिप वगैरह खड़ी रहती है, तो क्या शिप की सर्विसेज देना एक्चुअली में वो सर्विसेज नहीं है? शिप के लिए शिप प्रोवाइड करवाना और वहां पर जलमार्ग के थ्रू व्यापार करना, क्या वो सर्विसेज नहीं है? तो वो सर्विसेज होती है। ठीक, इसके अलावा होता है वाणिज्यिक सेवाएं दूसरे प्रकार की, जैसे बैंकों से लोन लेना। अगर कोई भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो वह बैंकों से लोन के थ्रू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे फिनटेक की मैं बात करता हूँ, समावेशन के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो लोन देने का कार्य करती है। इसके अलावा जैसे डीबीटी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाता खुलवाना। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की सेवा होती है जिसको हम राज्य सेवा या लोक प्रशासन सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आइदर स्टेट सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज वाणिज्यिक सेवा, जिनको हम प्रोफेशनल सर्विसेज बोलते हैं। राज्य सेवा, जैसे कि एक राज्य के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, दो प्रकार की भूमिका निभाता है राज्य। कौन कौन सी? एक रेगुलेटिंग बॉडी और एक कौन सी बॉडी जो कि मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी होती है, जिसको हम कल्याणकारी अवधारणा बोलते हैं। तो यहाँ पर राज्य एक रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे आईएएस आईपीएस भी तो एक सर्विसेज है, एसएससी भी तो एक, एसएससी कमीशन की स्थापना की हुई एक सर्विसेज में लेने के लिए की हुई है, एक्चुअली वो है तो सर्विसेज ही। डिफेंस भी तो सर्विसेज है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अगर सरकार द्वारा फंडेड है तो वो क्या एक प्रकार की सर्विस नहीं है? पुलिस वगैरह हुई। तो ये थे सर्विसेज के प्रकार। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर वस्तु और सेवाएं तो कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है उत्पादन। उत्पादन क्या होता है और उत्पादन के क्या क्या घटक होते हैं? अब अपनी नेक्स्ट टर्म है उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? देखो, अगर कोई भी ऐसी वस्तु जो सीधे मानव उपभोग के लिए मतलब उपयोगी नहीं है, यानी कि वो एक ऐसा संसाधन है जिसको मानव सीधे से उपयोग नहीं कर सकता, तो उसको मानव श्रम द्वारा, किसके द्वारा? लेबर द्वारा, किसमें चेंज कर लिया जाए? मानव उपभोग में, उपभोग के लिए उसको चेंज कर लिया जाए, उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है? जब प्राकृतिक संसाधनों को मानव श्रम द्वारा, किसके द्वारा? ह्यूमन लेबर के द्वारा मानव उपभोग के योग्य बनाया जाता है, यानी कि ताकि, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कोई भी चीज,
जैसे कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जमीन से, या फिर सोने की बात हम करते हैं, तो सीधा सोना अगर हम जमीन से निकालते हैं, जैसे कि आपने के मूवी में देखा होगा कोलार गोल्ड फिल्म जो है, जिसके अंदर मतलब सोने की एक बहुत बड़ी खदान होती है जो हमारे कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो उसके अंदर सोने का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो इम्प्योर होता है, तो उसको मतलब वो कच्चा माल होता है, तो उसको प्योर किया जाता है, वही चीज होती है ताकि वह उपभोग में लाया जा सके। यानी मानव श्रम द्वारा जब प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग के लिए योग्य बना लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। वैसे तो देखो प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके 4 घटक होते हैं, यानी कि कोई भी उत्पादन होता है ना, उसके 4 घटक होते हैं, 4 चीजें तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कौन कौन सी? तो अगर मैं देखो 4 फैक्टर मैं उंगलियों पर आपको बताना चाहूंगा। पूंजी, ठीक, भूमि हो गया, इसके अलावा एक श्रम हो गया, एक क्या हो गया इसके अलावा उद्यमियता, यानी उद्यमियता यहाँ पे मतलब है नई सोच से। जब उत्पादन की सोच ही नहीं होगी तो क्या उत्पादन होगा? यानी कि इसके 4 फैक्टर होते हैं, क्या क्या? लेबर यानी श्रम हो गया, सेकंड वन इसको पूंजी, कैपिटल, पूंजी भी पास में होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होती है जिसके अंदर हम भूमि, जहां पर हमें प्रोडक्शन करना है वो कोई स्थान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज और होगी जिसको किसके अंदर काउंट करेंगे, श्रम, भूमि, ठीक है। भूमि, पूंजी और उद्यमिता, ये 4 सेक्टर होते हैं। अब मैं बात करता हूँ पूंजी की, तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ पूंजी एक्चुअली में क्या होती है, अगर मैं पूंजी की डेफिनेशन, देखो यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। पूंजी क्या होती है? जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं, जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं, वह स्वयं में सृजित वस्तु मतलब बनाई गई हो। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं, देखो पूंजी के अंदर सिर्फ धन नहीं आता, लिक्विडिटी नहीं आती। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो हमारे पास वित्त के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अब देखो पूंजी के अंदर क्या आ सकता है? मकान भी तो आ सकता है, जमीन भी आ सकती है, मानव खुद एक पूंजी है, ठीक, या फिर समाज द्वारा बनाई गई कोई भी चीज वो भी तो खुद एक पूंजी है, ठीक है। तो क्या पूंजी, अब देखो पूंजी होती है क्या? जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं, स्वयं में एक सृजित वस्तु हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं जमीन, जैसे कि पूंजी 3 प्रकार की होती है, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी एंड सामाजिक पूंजी। कौन कौन सी? देखो अब देखो भौतिक पूंजी क्या होती है? जिसके अंदर हम जमीन, मकान या फिर इसके अलावा कोई भी धन वगैरह हो गया, लिक्विडिटी होगी, उसको हम शामिल करते हैं। मानव पूंजी क्या है? देखो मानव पूंजी, मानव एक खुद संसाधन है और वो बताया जाता है कि मानव सबसे श्रेष्ठतम संसाधन है, मानव एक श्रेष्ठतम पूंजी है। क्यों? क्योंकि पूंजी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो आज के समय ना मानव को एक परिसंपत्ति बनाने के लिए प्रत्येक विकसित देश और विकासशील देश जोर दे रहा है। यानी कि मानव को सबसे पहले संसाधन बनाया जाए, यानी मानव स्वस्थ हो, मानव शिक्षित हो, मानव कुशल हो, ठीक है, तभी हम प्रोडक्शन के फैक्टर को हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो सामाजिक पूंजी कौन सी होती है? जो किसी समाज द्वारा प्रोड्यूस की जाती हो, जैसे कि समिति द्वारा या संघ द्वारा, या फिर आजकल तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक सुना होगा, तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कुछ ना कुछ चीज प्रोवाइड करवाना जो समाज के अंदर काम आती है, ठीक है, वो भी तो एक पूंजी है, ठीक है। तो पूंजी क्या होती है? जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं, स्वयं एक सृजित वस्तु है, ठीक। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और सामाजिक पूंजी। भौतिक पूंजी के अंदर क्या क्या आता है? जमीन, मकान और धन। मानव पूंजी के अंदर खुद मानव आता है, ठीक। सामाजिक पूंजी के अंदर जो समाज द्वारा, समिति द्वारा या कॉर्पोरेट द्वारा कोई भी पूंजी, ठीक है। दूसरा इसका घटक है, कंपोनेंट क्या है? भूमि है, लैंड है, लैंड। इसके अंदर क्या क्या आता है? खुद जमीन आती है, ठीक। अब देखो भूमि, अब जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है वहां पे एक तो वो जमीन है, इसके अलावा एक कुछ संदर्भों में कुछ सिस्टम में हम अवसंरचना को भी मानते हैं। अवसंरचना एक्चुअली में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अब मैंने आपको फिर बताया, जमीन के ऊपर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमें सड़क वगैरह, रेल मार्ग वगैरह यूज करने पड़ेंगे, तो यानी वो तो अवसंरचना है। बंदरगाह वगैरह हमें व्यापार करने के लिए यूज करने पड़ेंगे, यानी कि भूमि के अंदर हम अवसंरचना को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा होता है श्रम। श्रम का क्या मतलब होता है? सिंपल सी चीज ये है भी, लेबर, मजदूरी करने वाले व्यक्ति साथ में होने चाहिए, वही तो प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? श्रमिक 4 प्रकार के होते हैं। श्रम को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं, अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और गिग श्रमिक और ऑनलाइन श्रमिक। गिग और ऑनलाइन आज के समय में सबसे मशहूर, और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकता है जब ये न्यूज में होंगे। अकुशल श्रमिक क्या होता है? जिसके लिए कोई भी कौशल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिसके लिए किसकी आवश्यकता ना हो? कौशल की, स्किल की आवश्यकता ना हो, ठीक, जिसके लिए स्किल की आवश्यकता हो। अब जैसे कि पढ़ाना है, ठीक, अब पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई और कार्य करना है, जैसे कि दिहाड़ी करनी है, तो दिहाड़ी के लिए तो हमें क्या चाहिए?
कुशल नहीं चाहिए, अकुशल चाहिए। ठीक, यानी कि कौशल व्यक्ति हो या अकुशल हो, कौन सा ही फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यही चीज होती है कि चाहे अकुशल और अकुशल श्रमिक, यानी जो स्किल्ड होता है उसको हम कुशल में बोलते हैं, और जो स्किल्ड नहीं होता उसको हम अकुशल। ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिग श्रमिक और ऑनलाइन श्रमिक। देखो, गिग श्रमिक कौन से होते हैं? जो फ्रीलांस आधारित कार्य करते हैं। किसके ऊपर कार्य करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांस। और जो गिग श्रमिक होते हैं ना, वो एक के साथ कार्य नहीं करते, यानी घर पर रहकर एक से अधिक कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने वाले श्रमिक। ठीक, इसके अलावा ऑनलाइन श्रमिक। ऑनलाइन श्रमिक जैसे कि भारत में 2021 के अंदर ऑनलाइन श्रमिक को मंजूरी दी गई है, यानी कि ऑनलाइन श्रमिक बहुत ज्यादा मतलब क्या है, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन श्रमिक, जो ऑनलाइन लेबर होता है। ठीक है, ये था। इसके बाद में उद्यमिता। उद्यमिता जब तक नहीं होगी ना, तब तक प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। मतलब किसी ने सोचा ही होगा सोना नीचे है तो इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये प्योर है, फिर इसको प्योर करेंगे, फिर इसको मानवों के लिए उपयोगी बनाएंगे, तभी तो वो क्या हुआ, एक उत्पादन हुआ। तो इसके लिए उद्यमिता का सिंपल सा मतलब ये है इंटरप्राइजेज। इसका क्या मतलब होता है? इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज का क्या मतलब होता है? मतलब एक नई सोच, एक नवाचार, इनोवेशन। नवाचार होता है इनोवेशन, इन्वेंशन, मतलब क्या है? अनुसंधान वगैरह, या फिर क्या होता है? एक नई सोच, वही चीज है उद्यमिता। ठीक है, तो आपको उत्पादन समझ में आ गया होगा।